Hello and welcome to another session of गॉल्पो। गॉल्पो के सेशन में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हम लोग बहुत सारे जन्म दिवस मना रहे हैं और हमारी कहानियां भी उससे कुछ मिलती जुलती हैं। आज हमारे ये जो गॉल्पो सेशन की कैमरा पर्सन है और जो हमारी ब्रेन चाइल्ड है इस गॉल्पो सेशन की, हमारे बच्चों की मम्मी हेतल अजमेरा, आज उनका जन्मदिन है। उनको हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा जन्मदिन है किसका? एनिड ब्लाइटन, जो किसी जमाने की बहुत ही प्रमुख और बहुत ही प्रसिद्ध राइटर थी, लेखिका थी। और ये एनिड ब्लाइटन कैसी दिखती थी ये दिखाएगा आपको आरो। एनिड ब्लाइटन ने अपने जमाने में बहुत सारी किताबें, रचनाएं, उपन्यास और छोटी कविता एवं छोटे लेख बच्चों के ऊपर लिखे। और बच्चों की कौन सी किताब है एनिड ब्लाइटन की? फेमस 5। ये जो एक पूरी आरो की फेवरेट, ये जो उन्होंने पूरी सीरीज लिखा था, बहुत सारी कहानियां लिखी थी, रोमांचक कहानियां लिखी थी ये इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका थी। और तीसरा और बहुत ही प्रमुख जन्मदिन आज है कृष्णा। आज जन्माष्टमी की शाम है और थोड़ी ही देर में कृष्ण हमारे बीच में जन्म लेंगे। पर आज की जो लोक कथा है, तो आज की जो ये स्पेशल शाम है, जैकलीन फर्नांडिस, जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम, सिर्फ अगस्त से तो मालूम है। तो आज उनका जन्मदिन है। तो ये जो आज का ये जो हमारा गॉल्पो सेशन है, इसमें हम दो छोटी कहानियां सुनाएंगे। एक लोक कथा है और दूसरी कहानी है। लोक कथा जो है वो कृष्ण के जन्म से रिलेटेड है। कृष्ण का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन एक और लड़की का जन्म हुआ। उस लड़की का नाम था योग माया। क्योंकि जब भगवान ने कंस को बोला था कि देवकी के अष्टपुत्र से कंस का विनाश होगा, कंस ने आके उनके सारे के सारे बच्चों को मार दिया। लेकिन जब अष्टपुत्र जन्मा, तब भगवान की लीला से दो गर्भों में आदान प्रदान हुआ। कृष्ण आपके गोकुल से आपके जेल के अंदर चला गया और जेल के अंदर से एक बच्चा गोकुल चला गया। तो वो कहानी तो आपने सुनी होगी कि जब अष्टपुत्र का जन्म हुआ था और कंस को बोला गया कि एक और बच्ची का जन्म हुआ है, वो एक्चुअली कृष्ण का जन्म हुआ था। तो वो जो बच्ची है उसका नाम है योग माया। यस, तुम्हें जो मारेगा वो गोकुल में बड़ा हो रहा है। तो योग माया कहते हैं कि शक्ति का एक रूप है और शक्ति ने इस रूप में जन्म लिया कि वो आके ये कृष्ण के जन्म का जो एक निनाद है, जो एक सबको बताए कि अब एक रूप भगवान का, विष्णु का, उसने अवतार ले लिया है। इसलिए शक्ति ने रूप धर के उस दिन देवकी के कोख में आई। और कहते हैं कि जब कंस ने उस बच्चे के पांव पकड़ के उसे जमीन में पटकना चाहा, तो वो आसमान में उड़ गई। और उड़ते उड़ते उसने ये बोला कि अगर मैं चाहती तो कंस, तुम्हारा वध मैं अभी कर सकती थी, लेकिन तुमने मुझे पांव से पकड़ा, इसलिए मेरे हिसाब से तुमने मेरी प्रार्थना की, इसलिए मैं आज तुम्हें माफ करती हूं। और तुम्हारी मृत्यु जिस बालक के नाम से है, जिस बालक के हाथों से है, वो ऑलरेडी गोकुल पहुंच चुका है और वो गोकुल में बड़ा होगा और तुम्हारा वध करेगा। तो ये एक छोटी सी अनजान कहानी, लोक कथा, जो कृष्ण के जन्म से जुड़ी है और ये शक्ति का एक रूप है जो बहुत ही थोड़े वक्त के लिए हमारे कृष्ण लीला में आती है, जन्म लेती है और चली जाती है।
तो ये छोटी सी लोक कथा हमारी कृष्ण जन्माष्टमी से कैसी लगी? नाइस। मालूम था आपको योग माया के नाम बारे में? अच्छा अच्छा, आपको मालूम था, आपको भी मालूम था। अब हम दूसरी कहानी जो है वो ऑब्वियसली हम लोग एनिड ब्लेटन के बारे में बोलेंगे, क्योंकि एनिड ब्लेटन ने इतनी बड़ी बड़ी कहानियां लिखी हैं कि उनके किसी छोटी सी कहानी को ढूंढ के निकालना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो गया था। इसलिए उनकी दो छोटी छोटी कहानियों को जोड़ के मैं एक कहानी सुनाता हूं। हमारे दोनों बेटों को रात को कहानी सुनने की आदत है। मैं हर रोज रात को इनको एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन कहानी बोलते बोलते मेरी सारी कहानियां खत्म हो गई। तब मैंने एक मनगढ़ंत एक कैरेक्टर, एक काल्पनिक कैरेक्टर का विस्तार किया जिसका नाम था विजय। और दिन में ये लोग कोई भी शैतानी करते थे, उस रात को वो कहानी उसके ऊपर होती थी। अगर ये लोग मारपीट करते थे, उस दिन विजय ने स्कूल में बहुत मारपीट किया। अगर ये लोग रोते थे तो उस दिन विजय स्कूल में बहुत रोया। अगर ये लोग हैंडराइटिंग ठीक नहीं करते तो उस दिन विजय की स्कूल की हैंडराइटिंग ठीक नहीं हुई। इसी तरह से एनिड ब्लाइटन ने एक कैरेक्टर रचा, एक छोटे से कैरेक्टर रचा जो ये बच्चों की छोटी छोटी चीजें लेके उसने कहानियां लिखी। इस कैरेक्टर का नाम था मैरी एन। मैरी एन, यस। पहली कहानी जो है उसमें यह है कि मैरी एन को किताबें फाड़ने का बहुत शौक था। उसके माँ बाप उस पर बहुत चिल्लाए कि देखो बेटा, तुम्हारी किताबें जो हैं वो तुम्हारी दोस्त हैं, तुम इन किताबों को ध्यान से रखो, ये सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। पर मैरी एन जो थी उसे किताबें फाड़ने का बहुत शौक, ठीक है, उसको आप कोई भी किताब दीजिए वो फाड़ देती थी। अब कहते हैं कि एक दिन किताबों की जो देवी है, हमारे हिंदुस्तानी में, हमारे हिंदू रीति रिवाज में कहा जाता है सरस्वती है, नहीं सरस्वती है, उनकी जो है उन्होंने उन किताबों को एक जिंदा रूप कर दिया। और क्या हुआ कि जितने भी उन किताबों के कैरेक्टर थे वो सब जिंदा हो गए, सब किताबों से बाहर आ गए। और मैरी एन जो थी वो एक किताबी कैरेक्टर बन के किताब के अंदर घुस गई। अब जो कैरेक्टर को ये फाड़ा करती थी वो कैरेक्टर आए और इन्होंने उस मैरी एन को किताब से फाड़ के बाहर रख दिया और उसको बोलने लगी कि देखो, अब हम तुम्हें फाड़ेंगे, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करेंगे, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। और मैरी एन खूब चिल्लाई कि मत करो मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन वो जितने कैरेक्टर थे उन्होंने उस पेपर को मचोड़ के इधर उधर फेंका और उससे मैरी एन को बहुत बहुत चोट पहुंची। कहते हैं उसके कपड़े फाड़ दिए, क्योंकि ड्राइंग में जो मैरी एन का, क्योंकि वो तो ड्राइंग बन चुकी थी, जब पेपर फाड़ा तो उसके साथ उसका स्कर्ट फट गया। तो जब ऐसा हुआ तो मैरी एन ने बहुत रोई और उन्होंने बोला मुझे माफ कर दीजिए। और कहते हैं कि अगले दिन सुबह जब मैरी एन सोकर उठी तो पसीने से तर थी और अपने कपड़ों को देखा तो वो कपड़े वहां से फटे हुए थे। तब से उसने ये डिसाइड किया कि मैं आगे से किताबों को कभी नहीं फाड़ूंगी। ये एक कहानी थी मैरी एन की। एक और कहानी है कि मैरी एन वो हर चीज को का जो दोष था वो घड़ी पे डाल देती थी। अरे ये घड़ी जो है बहुत स्लो चल रही है, अरे ये घड़ी फास्ट है। तो जो घड़ी थी, घड़ी एक दिन नाराज हो गई। घड़ी ने मैरी एन को सोचा कि इसको एक मैं सबक सिखाता हूं, और वो अपने हिसाब से चलने लगी। जब भूख लगी थी तो घड़ी में देखा रहे तो सिर्फ 10 ही बजे हैं, लेकिन लंच टाइम था। और कभी इतनी स्लो हो जाती थी कि वो स्कूल में लेट पहुंचती थी। तो इस तरह से घड़ी ने उसको बहुत सबक सिखाया। फिर मैरी एन को समझ में आया कि अब तक मैं घड़ी जो सारा मेरा जो स्लोनेस था वो सारा दोष मैं घड़ी पर डालती रही, और इसलिए घड़ी मुझे सबक सिखा रही है। तो वो घड़ी के पास गई और बोली मुझे माफ कर दो, अब से मेरी गलतियां मैं अपने ऊपर लूंगी। और तब से घड़ी ने उसका साथ दिया। तो ये दो छोटी छोटी एनिड ब्लाइटन की फेमस स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, जिसका नाम है मैरी एन। कैसी लगी? योगमाया की स्टोरी कैसी लगी? योगमाया। और मैरी एन? मैरी एन, ओके। इसमें से आपने क्या सीखा फटाफट? इसमें से मैंने हिंदी कि जो भी जो किताब वाला था कि जो भी आपके पास है you should value it, उसका ध्यान रखिए। आपकी किताबों का, अपनी कॉपियों का ध्यान रखिए। दूसरा घड़ी वाला, जब आप मिस्टेक करते हो डोंट ब्लेम अदर्स।
किसी दूसरे पे अपनी गलती का वो मत Own up to your करिए, mistake. अपनी गलतियां खुद अपने ऊपर लीजिए। तो ये थी आज की स्पेशल एपिसोड जन्मदिन। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभेच्छा। हैप्पी जन्माष्टमी। आपको हमारा ये गॉल्पो सेशन कैसा लगा आप बताइएगा, और हम चाहते हैं कि आप YouTube में जाके stay_home_dad इस पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को हमारे बारे में बताएं, और इसको लाइक भी करें। और अगले सेशन में फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए शुभ रात्रि और गुड नाइट।